प्रिय, अपने आप से पूछिए, आप हर दिन जो कर रहे हैं उसका हिसाब कौन रख रहा है? आप सोचते हैं कि कई चीजें यूं ही दब जाती हैं, लोग भूल जाते हैं और समय सबको ढक लेता है। पर क्या आप वाकई मानते हैं कि कर्म का हिसाब मिट सकता है? नहीं, यह दुनिया का सबसे अटल नियम है। जो किया है उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आज मिले, कल मिले या आने वाले जन्मों में मिले। लोग कहते हैं, अरे कौन देख रहा है? सुनिए, आंखों से बच सकते हैं पर उस नजर से नहीं बच सकते जो आपके अंतर तक को देखती है। संसार की अदालत में झूठ चल सकता है, साक्ष्य मिट सकते हैं, गवाह बिक सकते हैं, लेकिन भगवान की अदालत में हर क्षण रिकॉर्ड हो रहा है और उस रिकॉर्डिंग को कोई डिलीट नहीं कर सकता। याद रखिए, कर्म सिर्फ आपके हाथ से किए गए काम नहीं है। कर्म तो आपकी सोच भी है, आपकी नीयत भी है, आपके शब्द भी हैं। कभी सोचा है किसी का मन तोड़ दिया, किसी की उम्मीद कुचल दी, किसी का हक खा लिया, किसी को अपमानित किया? ये सब भी उतना ही बड़ा कर्म है जितना किसी को चोट पहुंचना। आप कहते हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पर सुनिए, कुछ न करना भी कई बार सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। कर्म का हिसाब कहां तक जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। एक छोटा सा बीज जैसे वट वृक्ष बनकर हजारों छाया देता है, वैसे ही एक छोटा सा कर्म लहर की तरह फैलता जाता है। आप समझते हैं कि यह खत्म हो गया, पर उसकी गूंज आगे बढ़ती रहती है। किसी एक इंसान के जीवन में किया गया अन्याय पीढ़ियों तक असर छोड़ देता है। लोग कहते हैं, हमारे कर्म कौन गिनता है? भाई, आपके कर्म आपके साथ चलते हैं, आपकी आत्मा पर उनकी छाप पड़ती है। जैसे किसी लोहे पर गर्म लोहे से निशान बन जाए, चाहे जितना रगड़ लीजिए वह छाप रहती है। वैसे ही कर्म की छाप मिटती नहीं। जब तक उसका फल नहीं चुकाया जाता तब तक वह पीछा नहीं छोड़ता। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बिना वजह कष्ट में जन्म लेते हैं? क्यों कोई बिना माँ बाप के पलता है? क्यों कोई धनवान होते हुए भी सुखी नहीं होता? और क्यों कोई गरीब होते हुए भी चैन से जी लेता है? यह सब संयोग नहीं है, यह कर्म का लेखा है। आप माने या न माने, यह चलता है। लोग सोचते हैं हम जो चाहें कर लें, भगवान माफ कर देंगे। गलतफहमी है यह। भगवान की करुणा है पर न्याय भी है। यदि न्याय नहीं होगा तो करुणा का मूल्य ही क्या रह जाएगा? जैसे राजा दया करके अपराधी को छोड़ सकता है, लेकिन अगर हर अपराधी को बिना सजा दिए छोड़ दे तो समाज का क्या हाल होगा? ठीक वैसे ही ईश्वर दयालु हैं पर न्याय प्रिय भी हैं। जो बोया है वही काटना ही पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कर्मों का हिसाब कौन रखता है? हर विचार, हर शब्द, हर कार्य, सब आपके भीतर एक तरंग की तरह दर्ज होता है। यह प्रकृति का नियम है। जैसे किसी तालाब में कंकड़ डालिए तो लहरें बनती हैं और किनारे तक जाती हैं। आप कंकड़ फेंककर आंख बंद कर सकते हैं पर लहरें रुकेंगी नहीं। वैसे ही आपके कर्म, चाहे छिपाकर किए हों या खुलेआम, उनकी तरंगें आपको ढूंढती हुई लौटती हैं। और सुनिए, यह हिसाब किसी बैंक बैलेंस की तरह एक जगह जमा नहीं होता कि आप चाहें तो निकाल कर मिटा दें। यह आपके अस्तित्व में बस जाता है। जहां जाइएगा वह आपको ढूंढ लेगा। चाहे अगला शहर हो, अगला देश हो या अगला जन्म, कर्म का लेखा पीछा नहीं छोड़ता।